tension दूर. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 7th में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है और एक्सटीरियर एंगल के ऊपर डिपेंड जो एग्जांपल्स है उनको भी हमने सॉल्व किया है. तो इस लेसन पे अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप उसको जरूर देखिए. सो टुडेज टॉपिक इज दैट मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. आज हम मेडियंस क्या होते हैं और इसके ऊपर के जो एग्जांपल्स है और भी एक दो टॉपिक है जो हम आज देखने वाले हैं. तो वीडियो को आप पूरा देखिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लाइक करना तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है. तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल. यू नो वर्टेक्स, सपोज इन दिस ट्रायंगल point A is vertex, point B is vertex and point C is vertex. A triangle has 3 vertex. To the midpoint of its opposite side. अब midpoint क्या होता है? Midpoint means ऐसा point जिसकी वजह से लाइन सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट होते हैं. मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होता है दैट इज द मिड पॉइंट. अब जैसे मान लो ये BC का मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे D. So D is the midpoint of BC. It means that क्या हुआ, BD is equal to हो गया DC. ओके. अब AC का भी मिड पॉइंट ले लेता, मान लो मैंने AC का यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया E. It means that AE is equal to हो गया EC. और इसी तरह से मैं AB का भी मिड पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे लिया मैंने EF. तो EF इज इक्वल टू BF. तो इस तरह से ये मैंने तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए हैं. अब मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि वर्टेक्स और वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड होती है, जैसे वर्टेक्स A के अपोजिट में साइड है BC, वर्टेक्स B के अपोजिट में साइड है AC और वर्टेक्स C के अपोजिट में साइड AB. तो वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट. तो मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ. तो ये और D को ज्वाइन किया, उसी तरह से मैंने B और E को ज्वाइन किया और C और F को ज्वाइन किया. तो हमें जो लाइन सेगमेंट मिले जैसे AD, BE और CF, दीज आर द मेडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल के जो मेडियंस है कितने होते हैं, तो 3 होते हैं. और तीनों मेडियंस अगर आप देखो तो एक ही पॉइंट में से गए हैं. इसको अगर मैंने नाम दे दिया तो दिस इज द पॉइंट G. ओके. तो ये जो पॉइंट G है इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मेडियंस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. तो ट्रायंगल के तीनों मेडियंस जब एक ही पॉइंट में से जाते हैं इट मीन्स दैट medians of a triangle are concurrent and the point of intersection is called the point of concurrence. Got it? तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, so right here in triangle ABC, triangle ABC में क्या है, D, E, F are midpoint of side. अब देखो D किसका है, BC का, कॉमा E किसका है, AC का, कॉमा F किसका है, AB का, रिस्पेक्टिवली. ओके. अब ये हो गए मिड पॉइंट्स. देयरफॉर वी कैन से दैट AD, कॉमा BE, कॉमा CF are medians of triangle ABC. ट्रायंगल ABC के ये तीनों हो गए मीडियन. अब ये जो पॉइंट है G, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, अब इस पॉइंट की वजह से ये जो मीडियन है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाती है. तो मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड
होती है. Got it? Now we will see altitudes of triangle. So here is the definition of altitude. The altitude is the shortest distance from the vertex to the opposite side. तो ट्रायंगल के आपको पता है 3 वर्टेक्स होते हैं. तो वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसके ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ड्रा करते हैं दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल अब ये वर्टेक्स ये से अपोजिट साइड के ऊपर हम एक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस तरह से कुछ ड्रा करते हैं. 1 2 और यहाँ पे फिर इस तरह से 3 4 और इस तरह से मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा किए. अब अगर आप इसको नाम दे देंगे तो यहाँ पे D E F G और H मैंने नाम दे दिए. अब इनमें से आप देखो AD डिस्टेंस, फिर है AE डिस्टेंस, AF डिस्टेंस, AG डिस्टेंस और AH डिस्टेंस. ये सभी डिस्टेंस है वर्टेक्स A का लाइन सेगमेंट BC से. अब इनमें से कौन सा डिस्टेंस सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है? तो दैट इज AF. ओके क्योंकि ये स्ट्रेट है और परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो AF इज द परपेंडिकुलर ऑफ ऑन साइड BC. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC. तो वर्टेक्स A से AF परपेंडिकुलर हो गया तो AF इज एल्टीट्यूड. अगर आप वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अपोजिट साइड जो AC है तो यहाँ पे अगर हम नाम दे दे I तो ये जो हो गया BI तो लाइन सेगमेंट BI इज ऑल्सो एल्टीट्यूड. अगर मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरह से तो वर्टेक्स C से अपोजिट साइड AB के ऊपर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इसको नाम दे दिया मैंने J. तो CJ इज ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC. अब ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं. इट मीन्स दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. ओके और ट्रायंगल को कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? ओनली 3 एल्टीट्यूड्स. गॉट इट? अब इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? AF परपेंडिकुलर BC. सेकंड ये जो CJ है CJ परपेंडिकुलर AB एंड थर्ड इज BI. तो BI perpendicular AC. Therefore, we can say that AF, CJ and BI are altitudes of triangle ABC. तो इस तरह से ये एल्टीट्यूड है. गॉट इट? अब अलग अलग ट्रायंगल में एल्टीट्यूड किस तरह से होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ सो दिस इज अ स्केलेन ट्रायंगल. इसको मैंने अगर नाम दे दिया A, B और C. अब इस स्केलेन ट्रायंगल के यहाँ पे आप देखो तीनों जो साइड्स है वो डिफरेंट है. ठीक है तो इस अब ये आपको दिख रहा है. अगर आप एंगल देखोगे तो ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आप इसको बोल सकते हैं. तो स्केलेन ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो किस तरह से? सबसे पहले तो आप इस साइड को बढ़ा दो. यहाँ पे हम दोनों तरीके के देखेंगे. तो वर्टेक्स ये से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसको नाम दिया D. तो AD परपेंडिकुलर हो गया BC. अब दूसरे तरीके से आप देखो अगर वर्टेक्स C से आपको ये वर्टेक्स C की अपोजिट साइड है AB तो AB साइड को हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और वर्टेक्स C से इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से और इसको नाम दे दिया मैंने E. तो क्या हो गया? CE परपेंडिकुलर AB. अब जो थर्ड वर्टेक्स है B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से मैंने ड्रॉ किया. तो ये हो गया. इसको नाम दे दिया मैंने F. तो BF परपेंडिकुलर AC. तो ये जो है AD, CE और BF दीज आर द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. तो स्केलेन ट्रायंगल के ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स है दीज ऑल 3 एल्टीट्यूड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. तो तीनों की लेंथ डिफरेंट होती है. अगर आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरह अगर देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो 2 एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं और एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होती है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे मैंने यहाँ पे लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का.
अब मान लो कि ये तीनों साइड सेम है, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर वर्टेक्स पी से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया मैंने यस। तो क्या हो गया यहाँ पे पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर। ओके, और वर्टेक्स क्यू से अपोजिट साइड पी आर के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसको नाम दिया मैंने टी। तो क्यू टी परपेंडिकुलर हो गया पी आर। अब वर्टेक्स आर से अपोजिट साइड पी आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया यू। तो आर यू परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर है इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये तीनों एल्टीट्यूड जो है इनकी लेंथ सेम होती है। ओके, इट मीन्स दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था, तो एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ सेम लेंथ, तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ सेम होती है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मैंने तीन तरह के ट्रायंगल्स फाइंड किए। देखिए आपको पता चलेगा कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे दो साइड की एडिशन करो, किसी भी दो साइड की करो, तो ए बी प्लस बी सी करो, सो यू गेट 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये जो 8 है, जो थर्ड साइड है ए सी, उससे ग्रेटर है, तो यहाँ पे बी सी और ए सी को सम करोगे तो आपको दिखेगा बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ओके, अगर आप ए सी और ए बी की सम करोगे तो ए बी प्लस ए सी इन दोनों की जो सम है वो थर्ड साइड जो है बी सी उससे ग्रेटर है। तो इस ट्रायंगल में मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है। अब क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है? चलो चेक करते हैं। अगर आप पी क्यू प्लस क्यू आर करो, ओके, पी क्यू 4 है, क्यू आर 6 है, 4 प्लस 6 10 होता है। क्या ये थर्ड साइड पीसी से ग्रेटर है पी आर से? यस ग्रेटर है, सो राइट हियर ग्रेटर देन पी आर। अगर आप क्यू आर और पी आर को ऐड करो तो क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर 6 है, पी आर 4 है, 6 प्लस 4 10 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 4। इट मीन दैट ग्रेटर देन पी क्यू। अगर आप पी क्यू और पी आर को ऐड करो तो पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू 4 है, पी आर 4 है, 4 प्लस 4 8 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 6, सो ग्रेटर देन क्यू आर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है। क्या स्केलेन ट्रायंगल में होता है? चलो चेक करते हैं। पहले तो एक्स वाई और वाई जेड को ऐड करो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, 6 प्लस 5 11 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 7, मतलब एक्स जेड से ग्रेटर है, सो ग्रेटर देन एक्स जेड। अब वाई जेड और एक्स जेड को ऐड करो तो वाई जेड प्लस एक्स जेड कितना होता है? 5 प्लस 7 12, ये 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, सो राइट देयर ग्रेटर देन एक्स वाई। अब एक्स वाई और एक्स जेड को ऐड करो तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड दोनों की एडिशन करो, 6 प्लस 7 13, दैट इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, मीन्स ग्रेटर देन वाई जेड। तो यहाँ पे हमने अलग अलग ट्रायंगल देखा जिसमें तीन साइड में से किसी भी दो की एडिशन करो थर्ड से ग्रेटर होती है। पहले और दूसरी साइड की एडिशन करो थर्ड साइड से ग्रेटर है, दूसरी और तीसरी की एडिशन करो फर्स्ट साइड से ग्रेटर है, पहले और तीसरी साइड की एडिशन करो सेकंड साइड से ग्रेटर है। इट मीन्स दैट वी कैन राइट देयरफॉर द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is greater than थर्ड साइड। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस तरह से। आपको तीन साइड दिए रहेंगे, मेजर दिए रहेंगे साइड्स के, और पूछेंगे कि क्या ये तीनों साइड से ट्रायंगल बन सकता है। तो ट्रायंगल कब बनेगा? अगर दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है, कोई भी दो साइड लो, और आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा फिर। ओके, नाउ वी विल सी एग्जांपल। सो एक्सरसाइज 12.2 दैट इज आई टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कोर्डोवा। तो क्वेश्चन 9, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो हमें यहाँ पे तीन साइड दिए और पूछा कि क्या ये तीन साइड से ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमें पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है वो अभी हमने देखी कि अगर दिए गए तीन साइड में से हर दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है, इट मीन्स दैट
the given sides are the sides of triangle. तो चलो चेक करते हैं. So first we will add first two sides. So 6 centimeter plus 3 centimeter that is equal to 9 centimeter. अब क्या ये थर्ड साइड से ग्रेटर है? यस. So we'll write here greater than 2 centimeter. नेक्स्ट पहले और दूसरी को हमने चेक किया, अब दूसरी और तीसरी को चेक करो. So 3 centimeter plus 2 centimeter that is equal to 5 centimeter. Is it greater than the third side? No, it is less than the third side. अब जब लेस होती है तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. So we'll write here the sum of any two sides is not greater than the third side. Therefore we can say that is it possible पूछा है. Therefore it's not possible. We write it's not possible. So how was our today's video? अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल गर्ल्स मैथ फाउंडेशन ब्रेन जिम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आया है. और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.